हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है नंबर सिस्टम के इस एपिसोड में। दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम लोग का जो लास्ट टॉपिक था वो लॉगरिदम था और लॉगरिदम हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो लॉगरिदम का ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया गया है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लेंगे। क्योंकि उसमें आप लोग को बिना किसी फॉर्मूला के यानी बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताया गया है लॉगरिदम का कि लॉगरिदम होता क्या है। आप नहीं भी कोई फार्मूला जानते हैं फिर भी लॉगरिदम को आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे देख लें ताकि लॉग को और अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम लोग कुछ प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे, नए नए प्रश्नों के साथ, और इसमें कुछ फार्मूला का भी यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। लिखा है लॉग 64 का मान क्या होगा बेस 2 पर। यानी बेस में 2 दे रखा है और लॉग 64 का मान आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, पिछले क्लासों में हम लोग इसको बिना किसी फॉर्मूला का यूज करके बताए थे, लेकिन आज जो है हम इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो लॉग बेस में 2, आप सोचिए जो बेस रहेगा ना उसी पे पावर लाने के बारे में सोचिए। तो आप 2 पर पावर कितना करिएगा कि 64 आएगा, आपको ही सोचना पड़ेगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, यानी 2 पर पावर 6 कर देंगे तो 64 आ जाएगा। अभी जो पावर है ना दोस्तों 2 पर पावर 6, तो 6 को आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद जो है बच जाएगा लॉग 2 बेस 2। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन रहेगा, बेस अगर नीचे और ऊपर अगर सेम है, जैसे ऊपर और नीचे अगर सेम है और कुछ पावर दे देगा तो उसका वैल्यू जो है x हो जाएगा, यानी जो पावर होता है ना वही आंसर हो जाएगा। जैसे पावर यहाँ 6 था तो 6 आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप लोग जानते हैं अगर ऊपर नीचे सेम रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। अगर लॉग x का मान बेस x पर क्या होगा तो आप कहेंगे 1 होगा। यानी मैं आपसे पूछूं लॉग a का मान बेस a पर क्या होगा तो आप कहेंगे 1 होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेन हम लोग पिछले वीडियो में कर दिए हैं, अगर नहीं देखें तो उसको आप देख लीजिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। अगर यही बात को हम आगे बढ़ावे हैं तो आप डायरेक्ट सोचिए, ये जो 81 है, ये जो 81 है 3 की घात कितना करेंगे कि 81 आएगा? 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, यानी 3 की घात कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। पावर को पहले लिख दीजिए आगे और बच जाएगा लॉग 3 बेस 3, और ऊपर नीचे सेम रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। यानी सवाल का जवाब हो जाएगा कितना? 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। तो 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को जरा सा देखिएगा दोस्तों। मैं इसको लिख सकता हूँ 64 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 6, और 32 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 5, है ना दोस्तों। तो अभी आपको बताया गया है कि अगर ऊपर पावर रहता है तो पावर पहले लिखा जाता है, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया है कि बेस पर भी पावर रहेगा तो वो कहाँ लिखाएगा। तो वो भी पहले लिखा जाएगा लेकिन नीचे लिखाएगा, है ना दोस्तों। और बच जाएगा लॉग ऊपर 2 और नीचे 2, तो हो जाएगा 6/5, और ऊपर नीचे सेम रहता है तो इसका वैल्यू 1। तो आंसर आ जाएगा 6/5। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये रहा क्वेश्चन लॉग a टू द पावर m और लॉग a टू द पावर n, यानी ऊपर भी पावर रहे नीचे भी पावर रहे, तब इसका जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों m/n हो जाएगा। यानी पहले m लिखा जाएगा और पहले n लिखा जाएगा, लेकिन जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, नीचे है वो नीचे रहेगा, यानी पावर जो है बटा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए लॉग 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 4, और 243 को भी 3 के घात में आपको लिखने के बारे में सोचना है। हर हाल में ऊपर नीचे सेम करना होगा।
तो 243 को 3 की घात कितना लिखिएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी 3 की घात कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब ऊपर नीचे सेम हो गया, तो इसको इस तरह से लिखने का काम करिए दोस्तों, ऊपर बच जाएगा 3, नीचे बच जाएगा 3। ये जो 4 है ये पहले आ जाएगा, 5 है जो पहले आ जाएगा, लेकिन जो ऊपर है वो ऊपर लिखा जाएगा, जो नीचे है वो नीचे लिखा जाएगा। तो आगे अगर हम बढ़ने का काम करें तो ऊपर नीचे सेम होने की वजह से इसका वैल्यू 1 होगा, और 4/5 को जब 1 से गुना करेंगे दोस्तों तो ये 4/5 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको, समझ में आया? अगर समझ में आया है तो बात को आगे बढ़ाना चाहिए। 5वां सवाल है दोस्तों, ध्यान से सीखिएगा। लिखा है log 1024 बेस 32 माइनस log 625 बेस 25। तो इसको बनाने का एक तो लॉन्ग तरीका ये है कि 32 को 2 की घात लिखिए, फिर 1024 को 2 की घात लिखिए, फिर बटा में कीजिए, इस तरह से बनाइए। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें दोस्तों तो बिल्कुल ये कम से कम टाइम में बन सकता है। देखने से नहीं पता चल रहा है कि 32 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, और 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो क्यों ना हम बेस को 32 ही बना दें। अगर नीचे 32 रहने दें तो ऊपर हम लिख सकते हैं 32 की घात 2, हाँ या नहीं। फिर माइनस नीचे अगर देखें दोस्तों तो 25 रहने देते हैं और 625 को लिख सकते हैं 25 की घात 2। अब 2 पहले आ जाएगा, बच जाएगा log ऊपर 32 नीचे 32। यहाँ भी जो पावर है वो पहले आ जाएगा, लिखा जाएगा log 25 ऊपर 25। कोई दिक्कत? अब आप जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है और आप जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो 2 में से 2 घटा देंगे दोस्तों तो सवाल का जवाब हो जाएगा कितना, 0। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 6ठा सवाल दोस्तों इसी जैसा है। देखिए 27 की पावर करने पर 81 नहीं आएगा, 81 पे पावर करने पर 27 नहीं आएगा, तो इसको जो है आप तोड़ दीजिए। 3 की घात कितना लिख सकते हैं 27 को, कहेंगे 3 लिख सकते हैं। और 81 को 3 की घात कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ 81 है तो 4 लिख सकते हैं, और इसको 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। अब जो पावर है उसको पहले लिख दीजिए 4, और नीचे पावर है उसको भी पहले लिख दीजिए 3। 4/3 हो गया, बच गया ऊपर 3 नीचे 3, यानी log 3 बेस 3। यहाँ दोस्तों बच जाएगा log 3 बेस 3, 3 पहले आ जाएगा, 4 बाद में आएगा। कहने का मतलब है 3/4 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे सेम होने की वजह से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी ऊपर नीचे सेम होने की वजह से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यही बात को हम आगे बढ़ाएं दोस्तों तो लिख सकते हैं 4/3 माइनस 3/4। फिर इसको एलसीएम लेके बनाइए या तिरछा तिरछी गुना करिए। 4 चौ 16 और 3 तिया 9, 16 माइनस 9/3 गुना 4, तो 16 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 7, और 4 तिया 12। मेरे ख्याल से यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां सवाल देखेंगे दोस्तों, उससे पहले एक झलक थोड़ा सा फॉर्मूला पे नज़र डाल लें। ये आपके सामने कुछ फॉर्मूला लिख दिया गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और अगर आप इसको देख लिए हैं तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो लिखा हुआ है log x, यानी बेस y है log x, log बेस z है और y है। पढ़ेंगे इसको कैसे, log x का मान क्या होगा बेस y पर, log y का मान क्या होगा बेस z पर, और log z का मान क्या होगा बेस x पर। तो कभी भी इस तरह से रहेगा ना दोस्तों, लिखा हुआ रहेगा log ऊपर a रहेगा और नीचे b रहेगा, तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा log a अपॉन log b। अब बेस इसका सेम रहता है, बेस नहीं कुछ तो नीचे 10 रहता है, ठीक है। बेस को 10 मान करके बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसको हम देखने का काम करें तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ज़रा सा बोलिए। इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन log y। अब बेस सबका 10 रहता है, इसको लिख सकते हैं log y अपॉन log z। इसको लिख सकते हैं log z अपॉन log x। अब आप देख सकते हैं log y से log y कट गया,
log z से log z कट गया और log x से log x कट गया, सब कट गया, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और है दोस्तों, पहला सवाल, पहला फॉर्मूला को जरा सा ध्यान से समझिएगा। अगर log m इंटू n है, अगर log m इंटू n है तो इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, या प्लस में अगर है तो आप इस तरह से गुना में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में अगर प्लस में है और बेस अगर सेम है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं गुना में, और अगर गुना में रहेगा तो हम प्लस में भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा log ऊपर 20 नीचे 20, और इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बनाने से पहले दोस्तों फॉर्मूला नंबर 6 को ज़रा सा ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ है log m का मान क्या होगा बेस a पर, यानी log m बेस a। अगर इस तरह से लिखा हुआ रहता है दोस्तों, और अगर इसको हम उलट देंगे ना तो यहाँ भी उलट जाता है, यानी m नीचे आ जाता है और a ऊपर चला जाता है। कभी भी इस तरह से रहेगा तो आप उलट करके लिख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल क्या करता है। तो इसी तरह से इसी फॉर्मूला पे ये सवाल है। तो अगर हम नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हैं, मतलब इसको उलटना अगर चाहें, तो इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा log नीचे 30 आ जाएगा और ऊपर 2 आ जाएगा। नहीं, ठीक इसी तरह से log नीचे 30 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा नीचे 30 आ जाएगा, ऊपर 5 चला जाएगा। कोई दिक्कत? अब प्लस में अगर है दोस्तों तो हम इसको गुना में लिख सकते हैं, अभी आपको हम बताए हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5, यानी log बेस 30, 5 या 15, 15 दूना 30, और इसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों 10वां और 11वां सवाल को समझते हैं। अगर मैं इसको बनाने का काम करूं दोस्तों, बेस अगर नहीं भी 10 नीचे लिखता तो भी हम समझते हैं कि बेस 10 रहता है। तो अगर इसको हम बनाने का काम करें दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा दशमलव के बाद 4 अंक है तो नीचे 4 जीरो, यस या नो, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको अगर आगे बढ़ें तो बेस में तो 10 ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 10 की घात, 4 जीरो होने की वजह से 4 लिख सकते हैं। बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल लिखिए। फिर लिख सकते हैं log नीचे तो 10 रहेगा ही रहेगा। अब हम चाहते हैं कि ये नीचे 10 है तो ये भी 10 से रहे, तब ना उसका वैल्यू 1 होगा। तो अगर आप थोड़ा सा जानते होंगे एक्सपोनेंट यानी घातांक, तो आपको पता होगा कि a टू दी पावर माइनस m बराबर होता है 1/a टू दी पावर m। तो 1/a टू दी पावर m है, इसको अगर उलट देंगे बेस को तो ये हो जाएगा -m। तो हम इसको ऐसे लिखने का काम करें, 1 बटा 10 को उल्टेंगे तो 10 हो जाएगा, और जो 4 है वो -4 हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं -4 यानी जो पावर रहता है वो पहले लिखा जाता है, और बच जाएगा ऊपर नीचे 10, और ऊपर नीचे सेम होने की वजह से इसका वैल्यू 1। तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों -4। ये सवाल और भी इजी है। अगर बेस में नहीं कुछ लिखा है तो आपको समझना होगा 10 लिखा है। तो अगर हम आगे बढ़ें दोस्तों, तो नीचे 10 है और इसको लिख सकते हैं 10 की घात 4, और 4 को हम पहले लिखने का काम करेंगे तो ऊपर 10 नीचे 10, इसका वैल्यू 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बात को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि log 2 और log 3 कम से कम 2 का मान जो है आप हर हाल में याद कर लेंगे दोस्तों, ताकि आगे जो है कोई परेशानी ना हो। और ध्यान देंगे, अगर आप log 2 और log 3 का मान याद रखते हैं, और हो सके तो log 5 का भी याद रख लीजिएगा, नहीं तो log 5 का निकाल भी आप सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का आप निकाल सकते हैं अगर आपको ये पता है log 2 और log 3 का वैल्यू क्या होता है। और वैसे भी एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछेगा कुछ भी, तो वो 2 और 3 से ज़्यादा का अगर सवाल रहेगा तो वो आपको दे देगा। वो जानता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा याद नहीं रखा जा सकता है,
तो एग्जामिनर का ये पॉइंट और व्यू नहीं होता है कि आपको जो है परेशान में डाला जाए और 10 मिनट 5 मिनट टाइम बर्बाद किया जाए। तो अगर 2-3 से ज़्यादा देगा तो वो वैल्यू दे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो CDS वगैरह में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि बताइए 3 पर पावर 100 अगर करिएगा 3 गुना 3 गुना 3 100 बार, तो उसमें कुल अंकों की संख्या क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कुल अंकों की संख्या क्या होगा। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन लॉगरिदम के मदद से अगर आप दोस्तों बनाते हैं तो ये बहुत कम समय में जो है इसका आंसर आप टिक आउट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं लॉग निकाल दूं दोस्तों 3 पर पावर 100 और इसको हम लिख सकता हूं 100 इंटू log 3, और अभी आपको बताया गया है log 3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.477, यही ना होता है। तो 0.477 होता है दोस्तों, अगर हम 100 से गुना करेंगे तो 47.7 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 47.7 आएगा। और इसमें निकालना है नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स यानी 3 पर पावर 100 में कुल अंकों की संख्या क्या होगा। तो एक चीज़ आपको केयर ये करना है कि जितना लॉगरिदम में वैल्यू आएगा उससे एक ज़्यादा होता है नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे देखिए log 2 को ही देख लीजिए, 0.301 आया है, तो कहने का मतलब है कि तो जीरो था ही, पॉइंट के बाद का तो कोई वैल्यू है नहीं उतना। तो इसमें देखिए एक ज़्यादा करेंगे, कहने का मतलब है तभी तो आएगा नंबर ऑफ डिजिट्स। तो एक अगर जोड़ेंगे तो एक आएगा, तो नंबर ऑफ डिजिट 2 है, यानी नंबर ऑफ डिजिट तो एक ही ना है, अंकों की संख्या 1 है। इसमें भी अगर एक जोड़ेंगे तो एक के आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 आएगा। तो इसमें भी देखिए log 3 का भी जो मान है दोस्तों, log 3 का भी जो मान है तो 3 तो एक ही अंक न है। तो अगर ये 47.7 दे रहा है, इसका मतलब इसमें अंकों की संख्या 47 से एक बढ़ा करके लिखना है, यानी 48। यानी अगर आप कैलकुलेट करिएगा 3 पर पावर 100 में कुल कितना अंक होगा तो 48 अंक होगा। देखा आपने। यही सवाल अगर आपसे पूछता मेरे प्यारे दोस्तों कि 2 पर पावर 100 है, कितना है दोस्तों, 2 पर पावर अगर 100 है तो इसमें बताना है अंकों की संख्या क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। 2 पर पावर 100 को पहले लिख देंगे और log 2 कर देंगे, और log 2 का मान तो ऊपर लिख दिया गया है 0.301 होता है ना। 100 से गुना करिएगा तो 30.1 आएगा, यानी इससे एक ज़्यादा लिखना है दोस्तों। यानी नंबर ऑफ डिजिट्स जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा 31। अगर मान लो ये 1000 रहता तो ये 301 आ जाता, तो 301 आ जाता तो नंबर ऑफ डिजिट्स एक बढ़ा के लिख देते हैं, यानी 302 लिख देते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज के एपिसोड को यहीं रोकते हैं। आप लोग को कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा मैं आशा करता हूं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, है ना, ऐसा ही मज़ेदार वीडियो के लिए। और एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करते जाएं। थैंक यू वेरी मच। विश योर ब्राइट फ्यूचर।